नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबका आपकी अपनी निवेश चैनल न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया में स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे और बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स दिए, इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो आप और मैं गोल्ड को एक सलामत इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। हम गोल्ड कब और क्यों खरीदते हैं? सिंपल है, या तो गहने बनवाने के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक ऐसा तरीका जो सुनकर आप अपने आप को गोल्ड में इन्वेस्ट करने से नहीं रोक पाएंगे, और ये तरीका है पेपर गोल्ड यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों, यह वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भारत सरकार ने नवंबर 2015 में शुरू किया था। यह एक पेपर गोल्ड या तो गोल्ड की सिक्योरिटी है जिसे हम 1 ग्राम के मल्टीपल में खरीद सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फिजिकल बॉन्ड का एक सब्स्टिट्यूट है। यह बॉन्ड नियमित समय के अंतर पर भारत सरकार की ओर से आरबीआई इश्यू करती है। अब हम बात करेंगे कि हमें फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सबसे पहले तो हम किस पर्पस से, किस हेतु से गोल्ड खरीदना चाहते हैं। यदि हम गहने बनवाने के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो हमें फिजिकली गोल्ड खरीदना चाहिए। लेकिन यदि हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या तो किसी को गिफ्ट देने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं तो हमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहिए। हमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्यों खरीदना चाहिए? तो सबसे पहले तो फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए आपके पास एक बड़ी रकम होनी चाहिए, और यदि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो आप 1 ग्राम की छोटी क्वांटिटी में भी ये खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में आपको स्टोरेज का जोखिम लेना पड़ता है या तो फिर स्टोरेज का खर्चा करना पड़ता है, और यहाँ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको ऐसा कोई भी जोखिम नहीं लेना पड़ता या तो ऐसा कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। फिजिकल गोल्ड में आपको चोरी होने का या गुम होने का जोखिम रहता है, लेकिन यदि आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो आप यह चिंता छोड़कर आराम की नींद ले सकते हो। यदि आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो आपको गोल्ड की शुद्धता मिलने की कोई गारंटी नहीं है, और आपको प्योरिटी टेस्ट करवाना पड़ता है जिसका खर्चा अलग से होगा, जबकि गोल्ड बॉन्ड में प्योरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो आपको प्राइस में हो रही बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलता है, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको कीमत में हो रही बढ़ोतरी का फ़ायदा तो मिलेगा ही, साथ साथ में फिक्स ब्याज भी मिलता रहेगा। गोल्ड खरीदने पर आपको जीएसटी पे करना है, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते वक्त आप जीएसटी से बच सकते हो। जैसे आप गोल्ड पर लोन लेते हैं, वैसे ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप लोन के लिए सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड बेचने से जो भी कैपिटल गेन होता है वो टैक्सेबल होता है, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रिडीम करवाने से जो कैपिटल गेन होता है उसे टैक्स एग्जम्पशन का फ़ायदा मिलता है। अब सवाल ये है कि गोल्ड बॉन्ड कौन खरीद सकता है और कहाँ से खरीद सकता है। कोई भी निवासी भारतीय यानी कि रेजिडेंशियल इंडियन, हिंदू अविभक्त कुटुंब यानी कि HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चैरिटेबल ट्रस्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे आप सिंगल या जॉइंट नाम से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की परचेस कर सकते हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत भर की कोई भी पोस्ट ऑफिस में, नेशनलाइज बैंक में, शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक में, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास से या तो ऑथोराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा खरीदा जा सकता है। अब आप ऑनलाइन अपने डीमेट में भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं।
सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आपको पूरे साल नहीं मिलता रहता। सरकार और आरबीआई हर 1 या 2 महीने में 4 या 5 दिन का समय निर्धारित करते हैं। उसके 2 या 3 दिन पहले 1 यूनिट यानी कि 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस डिक्लेयर होती है। यह प्राइस उस वक्त की 99.9% प्योर गोल्ड की कीमत से काफ़ी नज़दीकी प्राइस होता है। कोई भी व्यक्ति या तो एचयूएफ कम से कम 1 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा सालाना 4 किलोग्राम सोना सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के जरिए खरीद सकता है और वही ट्रस्ट के लिए यह लिमिट 20 किलो तक की है। अब हम बात करेंगे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदने की प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक में से एक फॉर्म लेके भरना है और उसके साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी और बैंक डिटेल्स सबमिट करवानी है। आप 20,000 तक कैश में और उससे ज़्यादा रकम का चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से भुगतान कर सकते हैं। ये सभी प्रोसेस हो जाने से आपका एक यूनिक कस्टमर आईडी जनरेट होता है। आगे जाके यही आईडी का यूज़ करके आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। कुछ दिन बाद आपको एक गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको आपको संभल के रखना है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदते वक्त नॉमिनेशन अवश्य करें। आगे जाके नॉमिनेशन में आप बदलाव कर सकते हो। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का मुख्य बेनिफिट प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ ब्याज का मिलना है। यहाँ पर हर साल आपको आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर 2.5% का ब्याज मिलता रहेगा। यह ब्याज का भुगतान हर 6 महीने 1.25% के हिसाब से आपके बैंक खाते में डायरेक्ट क्रेडिट होता है। यह ब्याज टैक्सेबल होता है लेकिन इसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता। इनकम टैक्स रिटर्न में यह ब्याज की आवक दिखाने की जिम्मेदारी कस्टमर की रहती है। अब हम बात करेंगे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता की। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी का पीरियड 8 साल का है। मतलब 8 साल के बाद गोल्ड का मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको मैच्योरिटी की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी और यह राशि पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना है। यहाँ पर एकमात्र रिस्क है प्राइस कम होने का, लेकिन आप गोल्ड के पिछले 20-30 साल का या 50 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये 8 या 10 साल के लंबे पीरियड में गोल्ड ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। यदि आपको पैसे की ज़रूरत हुई या तो फिर बढ़ी हुई प्राइस का आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की खरीदी के 5 साल के बाद आप उसको प्री मैच्योर करवा सकते हैं। यदि मैच्योरिटी पीरियड से पहले गोल्ड बॉन्ड होल्डर का डेथ होता है तो नॉमिनी को जिस ऑफिस से यह बॉन्ड खरीदा है वह पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर क्लेम करना पड़ता है। यह डेथ क्लेम का सेटलमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 के अनुसार होता है। दोस्तों, आशा रखते हैं कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी वो आपको मिल चुकी होगी। आपके प्रतिभाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सलामत रहें, खुश रहें। धन्यवाद।